हेलो स्टूडेंट्स, मैं साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर है आपका 9 एक्सरसाइज 9.3 मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन ए बी सी 3 क्वेश्चन उसमें है, जिसमें बताना है कि किस कंडीशन में जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जाएगा और किस कंडीशन में जो है आयतन ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका ए नंबर लिखा हुआ क्वेश्चन यहाँ बुक में हम देख रहे हैं, यह ज्ञात करने के लिए इसमें कितना पानी रखा जा सकता है, उस टैंक में कितना पानी रखा जा सकता है, अगर ये पता करना हो तो आप क्या फाइंड करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जो है उस टैंक का हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ठीक है, आयतन यानी उसके अंदर कितना स्पेस है, जगह है। ठीक है, तो स्पेस के लिए जो है आयतन निकाला जाता है। ठीक है, तो ए नंबर में आपको आयतन हो जाएगा। सेकंड दिया इसे प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरियों की संख्या। ठीक है, उसको प्लास्टर करना है तो अंदर से प्लास्टर करना हो या बाहर से, तो हम जो है उसका क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, बाहर से पेंट करना हो या अंदर से, बाहर से भी पेंट करना है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अगर टैंक के अंदर से करना है, उसके नीचे के हिस्से को भी प्लास्टर करना है, ऊपर का हिस्सा ढक्कन खुला हुआ है, अगर उसको भी पेंट करना होता है यानी टोटल, तो उसको हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। और सिर्फ चारों तरफ से पेंट करना है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ही हमको निकालना होगा, पेंट करना होगा। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन में पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड में दिया हुआ इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे छोटे टैंकों की संख्या। ठीक है, अब इस बड़े टैंक में जितना पानी भरा हुआ है उसे छोटे छोटे टैंक में पानी को भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें जो है कितने छोटे टैंक भरे जा सकते हैं, तो हमें जो है बड़े टैंक का आयतन ही निकालना होगा। ठीक है, बड़े टैंक का जितना आयतन होगा और छोटे टैंक का जो आयतन होगा, तो छोटे टैंक के आयतन से अगर हम बड़े वाले टैंक के आयतन को डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितने छोटे छोटे टैंक भरे जा सकते हैं। यानी इस सी नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी हमें आयतन निकालना होगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, 2 बेलनाकार डब्बे दिए हुए हैं। ठीक है, 2 बेलनाकार बर्तन दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसमें एक का जो है बेलन ए और एक बी है। ठीक है, बेलन ए एक यहाँ पर फिगर बना हुआ है। ठीक है, बेलन ए, शॉर्टली हम इसको बना दे रहे हैं थोड़ा सा, और एक बना हुआ है इस तरह से, इसकी हाइट थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, इस तरह से ये 2 बेलन बने हुए हैं, ये बेलन नंबर बी हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसका व्यास जो है, इसका व्यास डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर, और इसकी जो है हाइट जो दिया हुआ है ये हाइट दिया हुआ कितना, इसका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर, और दूसरे का जो है बी का व्यास जो दिया हुआ है, ये डायमीटर इसका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो दी हुई है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना, परीक्षण की क्या बता सकते हैं कि दोनों किसका आयतन अधिक है। इसमें किसका आयतन अधिक है, बेलन का आयतन जांच कीजिए कि आयतन वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, यानी कि इन दोनों का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों का आयतन पता करना है, किसका आयतन अधिक है और किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, तो हम बेलन ए का निकालते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बेलन ए का आयतन, तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 22/7 लिख दिए, आर स्क्वायर आर, देखिए डायमीटर 7 दिया हुआ, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 7/2, स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम कर दिए, और हाइट दिया है 14। ठीक है, यहाँ देखिए 7 2 जा 14 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, और 2 से ये 11 टाइम में कैंसिल हो गया, यानी 11 × 7 × 7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 539 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है हम फाइंड करेंगे बेलन बी।
ठीक है। बेलन बी का आयतन, फार्मूला वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें 22/7 इंटू आर स्क्वायर, इसकी देखिए तो डायमीटर 14 है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 7 इंटू 7 आर स्क्वायर इंटू एच, तो इसकी हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 लिख दिए, ठीक है। यहाँ 7 एंड 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 22×7 154 होता है, 154 को जो है 7 से करते हैं तो 7 चौके 28 हो जाएगा आपका, कैरी 2 हो जाएगा। और फिर जो है 7 5 35 36 37 7 8 9 10 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए तो किसका पृष्ठीय आयतन अधिक है, तो बेलन बी का जो है आयतन अधिक आया है, ठीक है। अब पूछा है कि जिसका आयतन अधिक है क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यहाँ हम पता करके देख लेते हैं, ठीक है। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, देख लेते हैं एक बार पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो जाएगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम संपूर्ण 2πr इंटू आर प्लस एच फाइंड करेंगे। तो 2 इंटू 22/7 इंटू ए के लिए आर कितना हो जाएगा 7/2 इंटू आर प्लस एच, यानी 7/2 प्लस एच कितना दिया है 14, ये कितना हो जाएगा देखिए 7 7 2 और 2 यहीं कैंसिल हो गया, ठीक है। तो केवल 22 बच जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद इंटू में कितना बच जाएगा, तो इसको हम अगर ऐड करते हैं तो 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 4 जा 2 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 35/2, इसको ऐड कर दिए हैं, ठीक है ना। 2 एलसीएम हो जाएगा तो 7 + 14 दूना 28 28 और 30 5 35/2 हो जाएगा, 2 से इसको 11 कर दिए। अभी कितना हो जाएगा 11 इंटू 35 इक्वल टू कितना हो जाएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसी तरह से हम फाइंड कर लेते हैं बेलन बी का, ठीक है। बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा, फार्मूला वही 2πr इंटू आर प्लस एच होगा, ठीक है। 2πr इंटू आर प्लस एच, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस इसका 7 हो गया, इंटू यहाँ पर भी 7 + 7, ठीक है। यहाँ भी 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 9 44 ही हो जाएगा, इंटू 7 + 7 14 हो जाएगा, ठीक है। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए तो यहाँ पर बेलन बी जो है उसका आयतन भी अधिक आया है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो यहाँ लिख सकते हैं बेलन बी का आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों अधिक है। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, जल्दी करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है जिसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आयतन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और घनाभ का आयतन दिया हुआ है, घनाभ का आयतन बराबर दिया हुआ है 900 cm स्क्वायर। ठीक है, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें जो है
घनाभ की ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये बता दिए घनाभ जो होता है उसके आधार जो दिया हुआ है वो आधार कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार होता है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू बी। ठीक है, यानी कि आधार का जो क्षेत्रफल है, यहाँ देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं पहले घनाभ का आयतन, तो आयतन का सूत्र क्या होता है घनाभ का, ये आ लिखें समझ में आ जाएगा। चलिए फिर से इसको अच्छे से तो लिख देते हैं। ठीक है, घनाभ का आयतन, तो आयतन वाला सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, और घनाभ का जो आधार है, तो आधार आयताकार हो जाएगा, तो उसका भी क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है। ठीक है, तो ये आयतन दिया है आपका 900 इक्वल टू ये L इंटू बी जो होगा यही आधार का क्षेत्रफल होता है, और आधार का क्षेत्रफल कितना दे दिया है आपका 180, यानी L इंटू बी, ये दोनों के बदले में हम यहाँ पर 180 लिख सकते हैं, इंटू में H हो जाएगा। ये आपका हो गया 180 जो होगा ये L इंटू बी का वैल्यू हो गया, और ये H हो गया, हमें H फाइंड करना था। ठीक है, तब यहाँ क्या कर देंगे 900 इक्वल टू ये 180 जो है यहाँ आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, इक्वल टू में सिर्फ H बच जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 18 5 90 कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी H बराबर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी घनाभ की ऊंचाई हमें मिल गया। ठीक है, घनाभ की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है आपका, चलिए इसको भी बना देते हैं यहीं पर। ठीक है ना, इसको देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ। ठीक है, देखिए एक घनाभ की विमाएँ, ठीक है, दिया हुआ घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा कितने छोटे छोटे घन रखे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए घनाभ की विमाएँ का मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। ठीक है, तो घनाभ की लेंथ दिया हुआ है, ब्रीथ दिया हुआ है, और हाइट भी दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, और हाइट इसका दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए घनाभाकार कोई बर्तन है, ठीक है ना, एक घनाभ है बड़ा सा, कार्टून हो, ठीक है ना, या रूम भी हो सकता है, और उसके अंदर छोटे छोटे घन रखे जाने हैं। ठीक है, तो घन की भुजा दिया हुआ है। ठीक है, घन की भुजा भी यहाँ लिख लेते हैं, घन की भुजा, यानी घन का जो किनारा है वो दिया है कितना 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घन रखे जा सकते हैं। ठीक है, हमें घनों की संख्या पूछ रहा है, घनों की, बिल्कुल इसको आसान तरीके से बन जाएगा, घनों की संख्या बराबर वाट दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम बताए हैं, ठीक है, कि बड़ा अगर कोई घनाभ है, ठीक है, या बेलनाकार जो टंकी था उससे जो छोटे छोटे टैंक में जो पानी भरने हैं, तो हमें यहाँ आयतन फाइंड करना होता है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, ये एक बड़ा सा घन है, ठीक है, आप देख रहे हैं घनाभ है, ठीक है, ये बड़ा सा घनाभ है, इसके अंदर इस छोटे छोटे घन को रखा जाना है। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए कि एक बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, एक बड़ा सा बॉक्स है, इसके अंदर छोटा छोटा बॉक्स रखना है, तो कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं ये पूछ रहा है। तो हम बड़े वाले ये घनाभ जो दिया हुआ है इसका आयतन निकालेंगे, और इस छोटे वाले का आयतन निकालेंगे। ठीक है, इस छोटे वाले का भी क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे, और ये घनाभ के आयतन को हम इस छोटे घन के आयतन से डिवाइड कर देंगे, और जो आएगा आंसर वही घनों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, देखिए इसको, घनों की संख्या बराबर, तो ये हो जाएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटा में एक घन का आयतन, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन। ठीक है, तो अब क्या करें, घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, A का पावर 3, A क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, L बी एच कितना हो जाएगा 60 54 30, 60 इंटू 54 इंटू 30 हो गया। ठीक है, और अपॉन में A क्यूब,
तो घन की भुजा कितना दिया है 6 दिया हुआ है, तो 6 का पावर 3 करेंगे यानी 6 इंटू 6 इंटू 6, बस इसको कैंसिल करना है। तो ये देखिए इस 6 से इसको कैंसिल कर दिए, 6 5 जा 30 हो गया, ठीक है। फिर इस 6 से जो है 54 को 6 9 जा 54 कर दिए, और ये 6 से 6 10 जा 60 कर दिए। कितना बच गया आपका ऊपर में, एक 10 बचा, इंटू में 9 आ गया और इंटू में यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 जा 45 और 10 यानी कि 450 इतने घन होंगे, घन, ठीक है। यानी छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, कितने घन इस बड़े घनाभ के अंदर रखे जा सकते हैं, तो वहाँ जो है 450 छोटे छोटे घन हैं जो इस बड़े से घनाभ में रखे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद बता रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, एक बेलन जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है हमको, ठीक है, इसका आयतन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन दिया हुआ है, ठीक है, और फिर जो है बेलन का व्यास दिया हुआ है, ठीक है, बेलन का व्यास दिया हुआ है। बेलन की त्रिज्या पता चल जाएगा और हमें फाइंड क्या करना है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब आयतन देख लीजिए क्या दिया हुआ है, तो आयतन दिया हुआ 101.54 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब दिया हुआ है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर क्यूब। और व्यास इसका कितना दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है आपका 140 cm, ठीक है, 140 सेंटीमीटर। अब देखिए ये cm में दिया हुआ, ये मीटर में दिया हुआ, ठीक है। चलिए तो त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो 140 का हाफ कितना 70 हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70/100, ठीक है, ये मीटर हो गया, यहीं पे इतना छोड़ देते हैं, ठीक है। ये कैंसिल करेंगे तो 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 7/10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए पूरा, क्या दिक्कत है। ऊंचाई ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे इसमें, बेलन का आयतन बराबर, बेलन के आयतन बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr² होता है, ठीक है। फार्मूला एकदम रट जाइए आप लोग, याद कर जाइए, πr²h। तो आयतन दिया है 1.54 इक्वल टू पाई हो जाएगा 22/7 इंटू r², r कितना हो जाएगा 7/10, 7/10 इसको 2 टाइम लिख देते हैं, स्क्वायर है तो, इंटू h, h कितना दिया हुआ है इसमें देख लीजिए, तो h फाइंड करना है हमको, h लिख दिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम एक 7 और एक 7 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 1.54 है, बाकी इधर से सारे नंबर्स को हम LHS तरफ लाते हैं, तो 10 इंटू 10 है, ये इधर आ जाएगा तो ऊपर में आ जाएगा 10 इंटू 10 और अपॉन में क्या हो जाएगा 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 इक्वल टू में क्या बच गया h, ठीक है। ये पॉइंट को हम हटाएंगे यहाँ से, तो अपॉन में क्या है 2 डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ, तो यहाँ 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल करा दे, जो आएगा वही आपका जो है बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, ये देखिए 22 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 154 होता है, यानी अगर हम 22 से इसको कैंसिल करें तो 7 टाइम में और 7 ये कैंसिल हो गया, यानी ये सारा कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी h इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 मीटर, ये क्या हो जाएगा आपका बेलन की ऊंचाई हो गया, ठीक है। बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 1 मीटर, यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके साथ ही साथ जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, ठीक है, दूध का टैंक बेलन के आकार का जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है 1.5 मीटर और उसकी लंबाई 7 मीटर है, ठीक है। इस टैंक में भरे जाने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए बेलनाकार टैंक है ये भी,
बेलनाकार टैंक, इसकी की त्रिज्या यानी आर लिख देते हैं, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है और इसकी जो है लेंथ यानी कि हाइट दिया हुआ है, ठीक है ना। बेलनाकार टैंक की हाइट भी दिया हुआ है, ठीक है। हमें इसका आयतन निकालना है। तो रेडियस कितना दिया हुआ है इसका, तो 1.5 मीटर, ये दिया है 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर। और हाइट कितना दिया है इसका, टैंक की लेंथ दिया हुआ 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर। इसका हम आयतन निकालेंगे, ठीक है। बेलनाकार टैंक, सिर्फ टैंक लिख देते हैं, ठीक है ना। टैंक का आयतन, बेलन का आयतन का फार्मूला जल्दी से बता दीजिए, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर दिया है 1.5, 1.5 इंटू 1.5, ठीक है, इंटू हाइट दिया है 7, ठीक है। यहाँ देखिए 7 और 7 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हमें यहाँ पर, 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5, ठीक है। अभी देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉन में 10 हो गया, ये भी पॉइंट हटेगा तो पॉन में 10 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, फिर 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, क्या बच गया यहाँ पर, 2 से, देखिए 2 से 11 टाइम में ये कैंसिल हो गया, यानी ऊपर में बचा है 11 इंटू 3 इंटू 3 और अपॉन में बच गया है 2। ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 11 9 जा 99/2, ये हो गया इतना मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसे हमको लीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो लीटर में क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो कितना मीटर क्यूब हमारे पास है, 99/2 मीटर क्यूब है। तो इतना क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1000 इंटू 99/2, ये लीटर हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे 5 टाइम में, ठीक है। तभी कितना हो जाएगा, इक्वल टू 500 इंटू 99, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये 00 हो गया, 5 9 जा 45, इसको कर दिए, इतना लीटर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आंसर हो गया, हमने लीटर में इसे चेंज कर दिया, देख लीजिए इसे। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 2 और बचा हुआ, उसको भी जल्दी करा देते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछ रहा है, इसमें दिया हुआ है किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए तो, अगर कोई घन है, ठीक है, और उसका घन का जो साइड दिया उसको अगर डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो फिर जो है अगर हम उसके बाद डबल करने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, वो तो कितना गुना वृद्धि होगी, ठीक है। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 6a² है, ठीक है। तो इसमें हम a यानी साइड को 2 टाइम्स कर रहे हैं, साइड इंटू साइड, ठीक है। अगर डबल कर देते हैं इसको, यानी ये भी 2a हो जाता है इंटू ये भी 2a हो गया, तो अभी कितना हो जाए, 2 2 जा 4, यानी कि डबल करने के बाद जो है, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो पहले वाले क्षेत्रफल की तुलना में, पृष्ठीय क्षेत्रफल की तुलना में 4 गुना अधिक हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 4 गुना अधिक होगा, ठीक है, ठीक है, 4 गुना अधिक हो जाएगा। और उसके बाद जो है इसमें ये ए नंबर में पूछा है। बी नंबर में क्या कह रहा है कि अगर इसके आयतन में क्या आएगा, इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी, ठीक है। तो आयतन का फार्मूला होता है a³, यानी a को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। अगर डबल करेंगे तो ये भी 2a हो जाएगा, यहाँ भी 2a होगा और यहाँ भी 2a हो जाएगा। इसका मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 8 गुना की वृद्धि होगी, ठीक है ना, 8 गुना अधिक हो जाएगा, ठीक है। ये समझने के लिए इतना लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमें मेन अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या दिया हुआ है, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, ठीक है। पानी गिरने का रेट दिया हुआ है 60 लीटर प्रति मिनट, ठीक है। पानी
गिरने की दर, ठीक है, पानी गिर दर दिया हुआ है कितना, 60 लीटर प्रति मिनट, ठीक है, प्रति मिनट है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है, इतना लीटर प्रति मिनट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जैसे कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब हो, ठीक है, कुंड का जिससे पानी गिर रहा है इसका आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ 108 मीटर क्यूब, ठीक है। तो कह रहा कि इसमें जो है कुंड को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है, समय पूछ रहा है। तो यहाँ बताइए ये 108 मीटर क्यूब पानी हमको भरना है, ठीक है, तो कितना समय लगेगा, जबकि 60 लीटर पानी को भरने में 1 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो 60 मिनट को भरने में 1 मिनट लग रहा है, तो 108 मीटर क्यूब है, तो इसको हम लीटर में पहले चेंज कर देते हैं, ठीक है। 108 मीटर क्यूब है तो लीटर में कितना हो जाएगा, तो ये बता दिए 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, ठीक है। तो इसमें 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इतना जो है ये लीटर हो गया। अभी क्या बन गया, अब ये इतना लीटर पानी हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि 60 लीटर भरता है 1 मिनट में, ठीक है, 60 लीटर पानी भरने में, ठीक है ना, लगा समय कितना समय लग रहा है, 60 मिनट लग रहा है, ठीक है। 60 लीटर 1 मिनट लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो 1 लीटर अगर पानी हो तो उसको भरने में कितना समय लगेगा, 1/60 हो जाएगा। तो कितना लीटर हमारे पास पानी है, तो ये पानी है 108,000, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 108 और ये 1000 करेंगे तो टी पर 0 हो जाएगा, इतना लीटर हो गया ये, ठीक है। तो इतना लीटर पानी के लिए कितना हमको समय लगेगा, तो यहाँ लिख देंगे 1/60 इंटू कर देंगे इसको 108,000, ठीक है। तो ये इतना मिनट हो जाएगा, ठीक है, इतना मिनट हो गया, ठीक। तब यहाँ देखिए इसको 0 कैंसिल कर दिए, ठीक है, 6 से इसको भी कर देते हैं, 6 1 जा 6 हो जाएगा 4, 6 8 जा 48,000, ठीक है। यानी ये आ गया आपका 1800 इतना मिनट हो रहा है, ठीक है। अब मिनट को हम क्या करते हैं, अगर अपॉन में 60 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, अब आपका घंटा बन जाएगा, ठीक है, आवर हो जाएगा। तो 0 कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18 30 हो गया, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका 30 घंटा, यानी कि उस कुंड को भरने के लिए 30 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आ गया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है देखते हैं, अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है अगले क्लासेस में फिर शुरू किया जाएगा, ठीक है।